ये ले फाद, सेकंड ईयर अच्छे नंबरों से पास करने की खुशी में तेरे लिए गिफ्ट आईफोन 16 मेरे भाई। वाह भैया वाह, थैंक यू सो मच। मैं कब से मोबाइल चेंज करने का सोच रहा था, यही चाहिए था मुझे। मेरे भाई तू क्या सोचता है, क्या चाहता है, सब पता चल जाता है मुझे। ये तो मैंने पहले ही ले रखा था, सोचा जब तू पास होगा तब दूंगा ताकि डबल खुशी मिले तुझे। मैं कहता हूँ दिल खुश कर दिया है आपने भैया। देखें भाभी कैसा लग रहा है मेरे हाथ में आईफोन 16 प्रो मैक्स। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया भाभी। अच्छा भैया मैं इब्राहिम के पास जा रहा हूँ, उसे भी जाके मोबाइल दिखाता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। मुझे बहुत खुशी होती है रिजवान आप दोनों भाइयों का प्यार देख के, कभी किसी की नज़र ना लगे। आमीन सुमामीन। लेकिन कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि कहीं लाड प्यार में आप उसे खराब तो नहीं कर रहे, यूं तो वो बिगड़ जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो समझदार है, कोई बच्चा तो नहीं है जो बिगड़ जाएगा। मेरा मतलब ये है कि अक्सर आप उसको महंगे गिफ्ट देते रहते हैं, आज उसे बिन मांगे चीज़ मिल जाती है, कल को वो डिमांड भी करेगा। वो अगर कोई भी डिमांड करेगा तो मैं पूरी भी करूंगा उसकी डिमांड, क्योंकि एक ही तो भाई है मेरा और हर चीज़ में बराबर का हिस्सेदार भी। वो जो कहेगा मैं उसे वो लेकर दूंगा, तुम टेंशन ना लिया करो। टेंशन नहीं है मुझे, मैंने तो पहले भी कहा है मुझे आप दोनों का प्यार देख के बहुत खुशी होती है। चाय बनाऊँ आपके लिए? हाँ अच्छी सी चाय पिलाओ मुझे, फिर मैंने एक बहुत ज़रूरी काम जाना है। अभी बनाती हूँ। वाह फाद वाह, मैट्रिक क्लियर की तो आईफोन 14 प्रो मैक्स और अब सेकंड ईयर क्लियर की तो आईफोन 16 प्रो मैक्स। बड़ा किस्मत वाला है तू। अल्लाह रिजवान भाई जैसा भाई सबको दे। रिजवान भाई जैसा भाई किसी का नहीं होगा, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। अम्मा अब्बा के जाने के बाद उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, यहाँ तक कि मुझे तो अम्मा अब्बा की कमी महसूस नहीं होने दी। इतना प्यार दिया है मुझे भाई ने। हाँ ये बात तो मानने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे एक बात तो बता, तू भी क्या रिजवान भाई से उतना ही प्यार करता है जितना वो तुझसे करते हैं, या सिर्फ अपने फायदे के लिए उनको अच्छा अच्छा कहता रहता है? पागल है क्या तू? दोस्त है इसीलिए तेरी ये बात बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मुंह तोड़ देता मैं उसका। आइंदा ऐसी बकवास ना करना, रिजवान भाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, समझा तू? यार जानी तू तो गुस्सा ही कर गया, मैं तो तुझे सिर्फ आजमा रहा था। अच्छा सॉरी, नाराज ना हो, आइंदा नहीं करूँगा ऐसी बात। चल अब जल्दी से मुझे अपने मोबाइल की खुशी में ट्रीट दे, जल्दी कर। जो बात तूने की है, मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुझे ट्रीट देने का, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जिगर है तू अपना। आजा मार्केट चलते हैं, तुझे कुछ खिलाता हूँ, आजा। ये हुई ना बात, चल चलें, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, आजा। ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर भी हो सकती है। अगर कोई भी काम हो तो मुझे कॉल करना, फहद को ना भेज देना, वो आए तो उसे रेस्ट करने देना। सारी रात फुटबॉल के मैच देखता रह गया। जी ठीक है जनाब, जो आपका हुक्म। फहद को नहीं कहूँगी, कोई भी काम होगा तो आपको कॉल कर दूंगी। और कुछ नहीं, कुछ और नहीं, बस ठीक है। मेरे भाई तू क्या सोचता है, क्या चाहता है, सब पता चल जाता है मुझे। ये तो मैंने पहले ही ले रखा था, सोचा जब तू पास होगा तब दूंगा ताकि डबल खुशी मिले तुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? वो समझदार है, कोई बच्चा तो नहीं है जो बिगड़ जाएगा। वो अगर कोई भी डिमांड करेगा तो मैं पूरी भी करूंगा उसकी डिमांड, क्योंकि एक ही तो भाई है मेरा और हर चीज़ में बराबर का हिस्सेदार भी। वो जो कहेगा मैं उसे वो लेकर दूंगा, तुम टेंशन ना लिया करो। मेरा मोबाइल हाँ, चार्जिंग पे लगाया था मैंने। बस क्या बताऊं अम्मी आपको, इन दोनों भाइयों का प्यार ही नहीं खत्म होता, बल्कि रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिजवान को अपने भाई की खुशी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता, हर वक्त उसे महंगे महंगे गिफ्ट लेके देते रहते हैं। आज उसे आईफोन 16 प्रो मैक्स दिया है, पूरे 4 लाख का। ये तो तेरे लिए खतरे की घंटी है। अगर वो इसी तरह भाई पर अपना सब कुछ लुटाता रहा तो कल को तेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ कर अनम, कुछ कर। सही कह रही हैं अम्मी आप, मैंने कई बार बात करने की कोशिश की है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इन दोनों भाइयों में मैं फूट डलवा दूं तो ये नामुमकिन है, नामुमकिन। कुछ भी नामुमकिन नहीं, नामुमकिन को मुमकिन बनाना आना चाहिए। मगर तेरी इन बातों का कोई फायदा नहीं।
ऐसा बड़ा काम कर कि बात रिजवान की गैरत पे आ जाए। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं रिजवान से कहूँ कि फहद ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है? हाँ बिल्कुल सही समझी तू, बिल्कुल सही। अगर तू ऐसा कर लेती है और रिजवान की गैरत जाग जाती है तो तेरे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा, जान छूट जाएगी तेरी। और फिर तू जैसे चाहे रिजवान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर, समझ आई? अम्मा मैं सब समझ गई हूँ, लेकिन आपने ये सोचा है कि ये प्लान काम भी करेगा कि नहीं? और अगर ना किया फिर क्या होगा? ओ कुछ नहीं होता, बस तू हिम्मत कर, हिम्मत। ठीक है मैं करती हूँ कुछ प्लान, फिर बताती हूँ आपको। अच्छा, तो अंदर ही अंदर हसद इस हद तक बढ़ चुका है कि मेरे मासूम से भाई पर इतना घटिया इल्जाम। चलो देख लेता हूं मैं इन माँ बेटियों को भी। आ गए। हैं? भाभी को क्या हो गया है? बचाओ बचाओ, शुक्र है रिजवान आप आ गए। वो फहद ने क्या हुआ है नम, तुम रो क्यों रही हो? क्या किया फहद ने, बताओ मुझे। वो फहद ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला और मेरे को जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं उसे भाई मानती थी और उसने। क्या? फहद तू तो गया, तेरी खैर नहीं। बेशरम बेगैरत, दिल तो करता तुझे जान से मार दूं अपनी भाभी को। भैया मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओ बकवास बंद कर अपनी, वरना इधर ही तेरी सांसें बंद कर दूंगा। चल निकल यहां से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है दरिंदे, निकल। काम कर गया प्लान, फुल काम कर गया। इतना हैरान क्यों हो रही हो? एक्टिंग करना सिर्फ तुम्हें आती है? अगर ऐसा है तो बताओ फिर हम दोनों भाइयों की एक्टिंग तुम्हें कैसी लगी? जी ये क्या है रिजवान, मेरे साथ इतना बुरा होने लगा था और आप एक्टिंग एक्टिंग खेल रहे हैं। खेल खेल तो तुमने खेला है हम भाइयों के साथ। हमें अलग करने के लिए इस हद तक गिर गई कि अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। तुमने कभी कुछ मांगा और मैंने ना ला कर दिया हो तो बताओ फिर इतना हसद किस लिए? लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वो तो इसने, मैंने तो। चुप करो तुम, मैं तो वो तो, बात कोई तुमसे बन नहीं रही और बोंगियां मार रही हो। जब अपनी माँ से बात कर रही थी ना तुम, तब सब सुन लिया था मैंने। ओ हाँ याद आया, तुम्हारी अम्मा जी को तो कॉल करूं, दोनों की इकट्ठे बेइज्जती करने में बड़ा मजा आएगा। गलती होगी रिजवान मुझसे, मुझे माफ कर दो। हाँ तो मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। फहद मेरे भाई, तुम्हें कहो ना इनको। मैं क्या कहूँ, मैंने आपको हमेशा माँ बहन की तरह देखा है और आज जो मेरे साथ हुआ है मैं शायद उसे सारी ज़िंदगी ना भूल सकूं। भैया ने मुझे बता दिया था कि ये सब होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे सच में हो गया हो मेरे साथ। बड़े पक्के एक्सप्रेशन दिए भाभी आपने, वाह। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे रिजवान, प्लीज अम्मी को कॉल ना करें प्लीज। शर्मिंदा? हेलो आंटी जी। खैरियत तो है रिजवान बेटा, अचानक इतनी जल्दी बुला लिया और तुम सब खामोश क्यों बैठे हो? ये रो क्यों रही है? आखिर बात क्या है? बात है एक फोन कॉल की। एक औरत ने अपनी शादीशुदा बेटी से कॉल पे कहा कि अगर तू चाहती है कि तेरा शौहर सिर्फ तेरा हो जाए तो अपनी इज्जत दांव पे लगा दे, अपने रेवर पे घटिया इल्जाम लगा दे। और उस लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन फूटी किस्मत उस बेचारी की, पकड़ी गई। ओए होए, तौबा तौबा, क्या वक्त आ गया है। लोग इतना गिर गए हैं। कौन है वो बदबख्त औरत? कोई जानने वाली है क्या? जी जी जानने वाली है, मैं अभी मिलवाता हूँ आपको उससे। वो देखें,
ये है वो बदबख्त औरत जो अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती है। इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। मुझसे तो बड़ी है, मैं तो इसको नहीं समझा सकता। आप ही इसको समझा दें, इसे कहें कि इंसान की बच्ची बन जाए या फिर अपनी बच्ची को घर ले जाए, सामान उसका पैक हुआ पड़ा है। रिजवान बेटा मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ये सब हुआ। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को ना दो, माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। गलती नहीं की तुम दोनों ने, साजिश की है साजिश, हम दोनों भाइयों को अलग करने की। निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ले जाओ अपनी बेटी को, तलाक भिजवा दूंगा मैं। नहीं नहीं बेटा, तलाक नहीं, तलाक मत देना मेरी बेटी को, ये जुल्म मत करना। भैया मैं कहता हूँ एक बार माफ़ कर दो इनको। कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ साजिश की है ना इन्होंने, मैं माफ़ करता हूँ इनको। तू कर सकता है भाई, तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन यकीन कर मुझे दिल से तकलीफ हुई है, दिल से। कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है? झूठ भला कब तक छुपता है, एक ना एक दिन तो सामने आता ही है। भैया ये अपने किए पे शर्मिंदा हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों की लाइफ डिस्टर्ब हो और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो आप दोनों में। इसे कहते हैं ज़र्फ, डूब के मर जाओ। अगर आइंदा के बाद ऐसी कोई हरकत की ना तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। ठीक है भाई, तेरे कहने पे दिया इनको एक और चांस। सॉरी फहद भाई, आइंदा के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं वादा करती हूँ। मुझे भी माफ कर दो रिजवान बेटा। आंटी जी बात तो बड़ी कड़वी है, लेकिन माशरे की हकीकत है। बेटियों को कभी ऐसे मशवरे नहीं देने चाहिए, वरना चुटकियों में घर खराब हो जाते हैं। चुटकियों में हमेशा अच्छी नसीहत करनी चाहिए बेटियों को, ताकि बेटियों के घर बच सके। वरना माशरे में कई मिसालें ऐसी पड़ी हैं कि माओं के गलत मशवरों की वजह से बेटियों के घर खराब हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।